Praise the Lord. Hallelujah. Once again, I welcome you to study the Word of God and meditate over it. परमेश्वर के वचन के अध्ययन में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं ताकि हम प्रभु का वचन सीखें, समझें, परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है ताकि मैं आपके साथ बांटूं, वो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 और 14 वचन है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहां पर हम जब इस वचन के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, पृष्ठभूमि में जाते हैं, आखिर यीशु मसीह क्यों लोगों को सिखा रहे हैं कि सकेत फाटक में प्रवेश करो? क्यों यीशु मसीह बता रहे हैं कि चौड़ा वो फाटक है जो विनाश को पहुंचाता है और वो सरल है? चौड़ा है और सरल भी है जो विनाश को पहुंचाता है। लेकिन सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। उस मार्ग में जो चौड़ा है और सरल है, उसमें बहुत सारे लोग प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो फाटक सकरा है और कठिन है, उसमें और जो जीवन को पहुंचाता है, उसमें बहुत थोड़े लोग प्रवेश करते हैं। तो यीशु मसीह का इस संदेश के पीछे क्या कारण है, उसमें हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं तो ये जो 5, 6 और 7 अध्याय ये पहाड़ी पर के उपदेश कहलाते हैं, और ये पहाड़ी पर के उपदेश का लगभग अंतिम हिस्सा है, जहां पर दूसरे शब्दों में कहें, पहाड़ी पर के संदेश को धीरे धीरे यीशु मसीह कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। 5 अध्याय में यीशु मसीह धन्य वचन से शुरुआत धन्य वचन से करते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। फिर व्यवस्था की शिक्षाओं पर यीशु मसीह आते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया। फिर यीशु मसीह यहां पर व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से बताते हैं, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में के लोगों से कहा गया था, हत्या ना करना। लेकिन अब यीशु मसीह अपनी एक नई विचारधारा को बताते हैं। व्यवस्था में लिखा है हत्या न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वो दंड के योग्य होगा। अपने भाई से क्रोध नहीं करना है।
फिर दूसरी चीज, यीशु मसीह ने सिखाया तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार न करना, लेकिन यीशु मसीह अपना विचार रख रहे हैं, जो यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो मन में व्यभिचार कर चुका। फिर तलाक के विषय में यीशु मसीह कहता है कि व्यवस्था कहती तलाक नहीं, तलाक व्यवस्था के विषय में लिखा है पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो अपनी पत्नी को व्यभिचार के अलावा सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो उसे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे व्यभिचार करता है। तो इस प्रकार से व्यवस्था के विषय में क्या है, और यीशु मसीह खुद क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो चीज यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं। और अंत में यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 20 वचन में, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। सो आपकी और मेरी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर के होनी चाहिए। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या थी? वो व्यवस्था की धार्मिकता, बाहरी दिखावा, कर्मकांड। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर के होनी चाहिए। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता व्यवस्था की धार्मिकता है मेरे प्रिय। सो व्यवस्था की धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर के यहां पर कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। सो व्यवस्था की धार्मिकता से बढ़कर के गलातियों की पत्री बताती है कि व्यवस्था की धार्मिकता से बढ़कर के विश्वास की धार्मिकता है, जो जिसकी शुरुआत हमारे बाप दादों ने अर्थात अब्राहम ने किया था। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए वो धार्मिकता गई। रोमियो की पत्री और गलातियों की पत्री बताती है विश्वासी जन अर्थात परमेश्वर के लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। सो परमेश्वर हमें बताता है कि हम लोगों का जो जीवन है वो विश्वास वाला जीवन है, और क्योंकि हम लोग विश्वास से जीवित रहेंगे, मेरे प्रियो, यहां पर अगर हम लोग प्रभु का वचन देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 1 वचन से, बहुत जाना पहचाना वचन है। वहां पर निकोदेमुस आता है, वो फरीसी है, वो फरीसियों का सरदार है। देखिए ध्यान रखिए,
यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, जब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। अगर शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से हम लोगों का उद्धार हुआ होता, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए होते, तो यीशु मसीह का बोलने का अर्थ यहां पर अलग होता। यीशु मसीह ने कहा, जब निकोदेमुस उसके पास आया और कहने लगा, प्रभु हम जानते हैं ये तो परमेश्वर की ओर से शिक्षक होकर के आया है, क्योंकि जो चमत्कार के काम तू करता है वो बताते हैं कि परमेश्वर की ओर से है। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो शास्त्री और फरीसी था। अगर शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता काफी होती तो यीशु मसीह यहां पर ये नहीं कहते कि जब तक तू अवश्य है कि तुझे परमेश्वर के तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेना हर एक व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 7वां वचन, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यीशु मसीह ने उससे स्पष्ट कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, जरूरी है। जब तक तो नए सिरे से जन्म नहीं लेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और इसी बात को पौलुस अपने विश्वासियों को चेतावनी देता है, जब हम 1 कुरिन्थी 6 अध्याय का 9 वचन से पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय का वहां पर 9 वचन से इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। धोखा न खाएं हम लोग। हम कितना भी मसीही जीवन क्यों ना जिए, पूर्व काल से क्यों ना मसीही हो, हम बाप दादों से क्यों ना मसीही हो, हम बचपन से ही क्यों ना प्रभु के वचन को जानते हो, लेकिन ये ध्यान रखें कहीं हम चौड़े रास्ते में तो नहीं जा रहे हैं। यीशु मसीह का वचन बताता है, द्वार मैं हूं। Jesus Christ is the door. He is the gate through which we can enter into the kingdom of God. यीशु मसीह वो द्वार है जिसमें हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम कोई क्यों ना हो, हम बच नहीं सकते परमेश्वर के उस क्रोध से, चाहे हम मसीही हों चाहे गैर मसीही हों। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप कर लें,
यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता मुक्तिदाता का ग्रहण कर ले। प्रभु से कहे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमें अपने लहू से धो दे, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख ले। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप सबके लिए। परमेश्वर पिता, मैं एक बार फिर से उन सभी भाई बहनों को तेरे सम्मुख लेकर के आता हूं, बच्चों जो तेरा वचन सुन रहे हैं, प्रभु मन फिराने का अवसर दे। हम अपने पापों से मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप कर ले। और प्रभु, क्योंकि तू वो मार्ग है, तू ही वो दरवाजा है, तू ही वो गेट है, तू ही वो डोर है जिसमें हम प्रवेश, जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए प्रभु अनुग्रह कर, हमें अपने लहू से धो दे, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख ले, ताकि हम बचाए जाएं। और परमेश्वर, एक बार मैं फिर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि तू बादलों में बहुत जल्दी आने वाला है, ताकि हम लोग भी तुझसे मिल सके, ताकि जहां तू रहे वहीं पर हम भी रहे। लेकिन प्रार्थना करता हूं प्रभु, विश्वास सभी लोगों के लिए जो तेरे वचन सुन रहे हैं, जब तक इस पृथ्वी में है, यदि कोई बीमार है परमेश्वर, तो स्पर्श कर ले और छू करके चंगा कर। प्रभु सारी जरूरतों को पूरा कर, हर एक समस्या का समाधान कर, और तू अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे सबको, सबको जय मसीह।